हेलो एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्मार्ट कार्ड्स के हवाले से और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर ये स्मार्ट कार्ड क्या होते हैं, इनका यूजेज क्या है, ये कहाँ पर यूज हो सकते हैं। और इसके अलावा मैं स्मार्ट कार्ड के रिलेटेड बहुत से ऐसे क्वेश्चंस को भी आंसर करूंगा जो कि मुझे नॉर्मली कमेंट सेक्शन के ऊपर देखने को मिल रहे होते हैं, जैसे कि क्या ये स्मार्ट आईडी कार्ड हमारी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, क्या ये इन्फॉर्मेशन जो हमारी होती है उसको बाहर किसी कंट्री को सेंड कर रहे होते हैं, या क्या ये स्मार्ट आईडी कार्ड हम बैंक अकाउंट के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इस तरह की वीडियोस मैं अपने चैनल के ऊपर रेगुलरली लाता रहता हूं। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के बिल्कुल नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसके साथ एक नोटिफिकेशन बेल आ रही होगी, आप उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरे फेसबुक पेज को लाइक करेंगे और हमारी इस फैमिली के अंदर शामिल हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं स्मार्ट आईडी कार्ड्स की। और सबसे पहली चीज जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है वो ये है कि स्मार्ट आईडी कार्ड और नॉर्मल आईडी कार्ड के अंदर क्या फर्क होता है। मैं ये बात आप लोगों को बता दूं कि 2012 के अंदर नादरा ने पहली दफा इन आईडी कार्ड्स को लॉन्च किया था। और जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी आईडी कार्ड्स होते हैं वो नादरा ही प्रोवाइड करती है, तो इसको भी हासिल करने का एक ही तरीका था कि आप 1500 रुपया पे करते थे नादरा को, और उसके बाद जो आपको आईडी कार्ड देखने को मिलता था वो ये स्मार्ट आईडी कार्ड होता था, जिसके ऊपर ये गोल्डन कलर की चिप मौजूद है। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अक्सर लोग सोच रहे होते हैं कि ये जो आईडी कार्ड है कंप्यूटराइज्ड है और जो नॉर्मल आईडी कार्ड होते हैं वो कंप्यूटराइज्ड नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों ही आईडी कार्ड जो कि आपको मिल रहे होते हैं वो कंप्यूटराइज्ड आईडी कार्ड होते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन इन कार्ड्स के ऊपर लिखी हुई है वही इन्फॉर्मेशन नादरा के कंप्यूटर के अंदर भी स्टोर हुई हुई है। इनसे पहले जो आपको आईडी कार्ड देखने को मिलते थे उस इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर किए जाने के बजाय रजिस्टर्स के ऊपर लिखा जाता था, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाती थी। अक्सर इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं की जा सकती थी और यही वजह है कि आजकल पाकिस्तान के अंदर जितने भी आईडी कार्ड्स आपको देखने को मिलते हैं वो सारे कंप्यूटराइज्ड हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया जब इनको कंप्यूटराइज किया गया, और वो मसला ये था कि नादरा के पास तो आपकी रियल इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, लेकिन अक्सर लोगों ने फेक आईडी कार्ड्स बनाने शुरू कर दिए। अब एक बंदा जो कि नादरा में काम करता है या एक बंदा जिसने ओरिजिनल आईडी कार्ड देखा हुआ है वो तो आईडी कार्ड को देख के फौरन बता देगा कि हाँ ये ओरिजिनल आईडी कार्ड है और ये एक फेक आईडी कार्ड है। लेकिन आप खुद कंसिडर करें कि एक बंदा अमेरिका में मौजूद है और उसके पास एक फेक आईडी कार्ड है, तो जो लोग अमेरिका में उस आईडी कार्ड को टेस्ट करना चाहते हैं उनके पास कोई ऐसा मेथड नहीं होगा जिससे वो बता सकें कि आईडी कार्ड ओरिजिनल है या फिर उसकी एक कॉपी है। यहीं पर आ जाते हैं आपके ये स्मार्ट आईडी कार्ड। अब इन स्मार्ट आईडी कार्ड्स का फायदा ये है कि जो इन्फॉर्मेशन इनके ऊपर लिखी हुई है वही इन्फॉर्मेशन इनकी इस चिप के ऊपर स्टोर भी की हुई है। और इस चिप का फायदा ये है कि इसके अंदर ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया गया है बल्कि आपकी खास पिन भी स्टोर हुई है, और उस पिन के जरिए आप डायरेक्टली नादरा से कम्युनिकेट करके ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपका आईडी कार्ड ओरिजिनल है या नहीं। इसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको तब देखने को मिलेगा जब आप इस आईडी कार्ड को लेकर किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर नादरा मौजूद नहीं है। और क्योंकि इस आईडी कार्ड के अंदर ना सिर्फ आपका नाम स्टोर हुआ है बल्कि आपकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन भी स्टोर हुई है, तो आपको उसी टाइम वेरीफाई कर लिया जाएगा कि हाँ ये बंदा पाकिस्तानी है और इसके पास जो आईडी कार्ड है वो भी ओरिजिनल है। स्मार्ट आईडी कार्ड्स का जो अडॉप्शन रेट था वो बहुत ज़्यादा कम रहा, बहुत कम लोगों ने इनको पसंद किया। ये 2012 के अंदर लॉन्च हुए थे, फिर भी ज़्यादा लोगों ने अपने आईडी कार्ड स्मार्ट नहीं बनवाया। उसकी रीज़न दो थी। पहली रीज़न तो ये थी कि लोग एक्स्ट्रा पैसे खर्चना नहीं चाह रहे थे। स्मार्ट आईडी कार्ड नॉर्मल आईडी कार्ड की निस्बत महंगे थे और यही वजह थी कि लोग कोशिश कर रहे थे कि वो नॉर्मल आईडी कार्ड्स ही बनवा लें। दूसरी बड़ी रीज़न इन कार्ड्स के फेल होने की ये थी कि अक्सर लोग ये सोच रहे थे कि इन आईडी कार्ड्स के अंदर कुछ खास किस्म की टेक्नोलॉजी लगी हुई है जो कि आपकी लोकेशन को ट्रैक कर सकती है, और अगर आप इन आईडी कार्ड्स को अपने पर्स के अंदर लेकर फिरेंगे तो गवर्नमेंट को पता लगता रहेगा कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, और इस सूरत में गवर्नमेंट आपकी लोकेशन को हमेशा ट्रैक कर सकेगी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इन आईडी कार्ड्स के अंदर ऐसी कोई चिप लगी नहीं हुई, और अगर लगी हुई भी होती तब भी गवर्नमेंट आपकी लोकेशन को ट्रैक नहीं कर सकती थी। उसकी रीज़न ये है कि किसी भी ऐसी चिप को चलने के लिए पावर की ज़रूरत है, और अगर आप इस आईडी कार्ड को अपने पर्स के अंदर लगा देते हैं तो ऐसा कोई मेथड नहीं है, कोई ऐसा वे नहीं है जिससे ये आईडी कार्ड पावर हासिल कर सकें, और ऐसा कोई मेथड मौजूद नहीं है कि ये आईडी कार्ड डायरेक्टली आपकी इन्फॉर्मेशन को गवर्नमेंट को पहुंचा सकें। हाँ ये ज़रूर है कि इन आईडी कार्ड्स को अगर आप कहीं पर यूज़ करते हैं किसी एटीएम मशीन में लगाकर या किसी भी ऐसी मशीन में लगाकर जो कि इस कार्ड को रीड कर रही है, और ये कार्ड नादरा की डेटाबेस से उस टाइम कम्युनिकेट करता है, तो आपकी लोकेशन गवर्नमेंट को पता लग सकती है। एक और क्वेश्चन जो कि इन कार्ड्स के रिलेटेड मुझसे पूछा जा रहा था वो ये था कि क्या हम इन आईडी कार्ड्स को बैंक अकाउंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं, और उस टाइम भी मैंने इसका आंसर येस नो में दिया था और आज भी इसका आंसर मैं येस नो में दे रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि क्या ये आईडी कार्ड्स आपके बैंक अकाउंट में यूज़ हो सकते हैं तो मैं आपको कहूँगा हाँ जी ये यूज़ हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा बैंक इस आईडी कार्ड को सपोर्ट करता है तो मैं आपको बताऊंगा
कि ऐसा कोई बैंक अभी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जो कि इस आईडी कार्ड की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हो। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो रही होती हैं और कोई भी कंपनी गवर्नमेंट की किसी चीज़ के ऊपर बिलीव करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रही होती है, वो वेट कर रही होती है कि ज़्यादा लोग इस चीज़ को अडॉप्ट कर लें, उसके बाद ही इस चीज़ को अपने पूरे सेक्टर के अंदर या अपने पूरे मेथड के अंदर लेकर आया जाए। यही वजह है कि बैंक्स ने भी इनको अभी तक यूज़ नहीं किया, क्योंकि स्मार्ट कार्ड फेल हो गए थे नॉर्मल पब्लिक के अंदर, ज़्यादातर लोगों ने इसको अडॉप्ट नहीं किया था। तो बैंक्स ने भी यही सोचा कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपना पूरा स्ट्रक्चर चेंज करें एक ऐसी चीज़ के लिए जिसको ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते। ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि स्मार्ट आईडी कार्ड के अंदर भी उसी तरह मेमोरी मौजूद होती है जिस तरह आपकी सिम के अंदर मेमोरी मौजूद होती है, और ये भी आपकी सिम की तरह बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस कार्ड के ऊपर 36 लेयर सिक्योरिटी को लगाया है, जिसका मतलब ये है कि बेसिकली ये जो कार्ड्स हैं ऑलमोस्ट हैक प्रूफ हैं, और इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी लेयर्स के बाद आप इस चीज़ का इत्मीनान कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन इस कार्ड के अंदर स्टोर हुई हुई है उस इन्फॉर्मेशन को आसानी से हैक नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि अब रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि जो मास्टर कार्ड है उसके दरमियान में और हमारी नाजरा के दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके थ्रू ये कंफर्म किया जा रहा है कि ये कार्ड फ्यूचर के अंदर आपके बैंक अकाउंट्स के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि आप सिर्फ एक अकाउंट का कार्ड लेकर जाएंगे इसी तरह का, इसी कार्ड को आप एज अ ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज़ कर सकेंगे, इसी कार्ड को आप एज अ गन लाइसेंस भी यूज़ कर सकेंगे, और यही कार्ड आपके बैंक अकाउंट के लिए भी यूज़ हो रहा होगा। अब मास्टर कार्ड के साथ ये जो कोएलिशन है ये कोई छोटी बात नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म के ऊपर इस चीज़ को डिसाइड किया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी इस चीज़ को इंप्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी एडॉप्शन क्या रहती है वो चीज़ डिपेंड करती है आप लोगों के ऊपर। अगर आप लोगों को ये टेक्नोलॉजी पसंद आएगी तो ये टेक्नोलॉजी चलेगी, वरना क्या होगा कि 1-2 साल ये टेक्नोलॉजी चलेगी और उसके बाद इसको स्क्रैप ऑफ कर दिया जाएगा। पर्सनली मुझे लगता है कि इन कार्ड्स की जो पहली मेन यूजेज है जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें दिखाई जाएगी वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से होगी, और जितने भी लोगों को इस प्रोग्राम में रजिस्टर किया जाएगा उनको बेसिकली ये स्मार्ट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो कि उनका आईडी कार्ड भी होगा और उनके लिए उनके बैंक अकाउंट का काम भी कर रहा होगा। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे इन आईडी कार्ड्स की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, क्योंकि इस आईडी कार्ड को मैंने आज तक कहीं पर यूज़ नहीं किया। ये मेरे वॉलेट के अंदर 2 साल से स्टोर्ड है और इसकी जो गोल्डन चिप थी वो अब सिल्वर होने लग गई है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर भी खास नोटिस लेना पड़ेगा कि आईडी कार्ड्स की जो क्वालिटी है उसको बेहतर बनाया जाए, क्योंकि ये जो आईडी कार्ड्स हैं ये कोई नॉर्मल प्लास्टिक के आईडी कार्ड्स नहीं है, बल्कि इनके अंदर हमारी काफ़ी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर है जो कि हमारे काफ़ी जगह पर काम आ सकती है। अब मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपके जो स्मार्ट कार्ड के रिलेटेड डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इस तरह की वीडियोस मैं रेगुलरली लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं तो वीडियो के ऊपर आने वाले मेरे फेस के ऊपर भी क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई बात है, सजेशन है, कमेंट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।